कक्षा 8 विज्ञान पाठ नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक जो अपन कल पढ़ रहे थे। रेशों के बारे में अपन ने लगभग जानकारी ले ली थी कि रेशे किस प्रकार के होते हैं, कौन से रेशे अच्छे होते हैं, गुणवत्ता के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से अपन ने बातचीत की थी। आज अपन लेंगे अगला टॉपिक प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? तो रेशे और प्लास्टिक दोनों ही क्या बहुलक है। दोनों ही क्या है? बहुलक है। बहुलक का मतलब जिनका निर्माण छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर किया जाता है, अर्थात छोटी छोटी इकाइयों से एक भारी इकाई का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो उनको अपन क्या कहते हैं, बहुलक के नाम से जानेंगे। बहुलीकरण प्रक्रिया से इनका निर्माण होता है। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है। तो कोई जैसे प्रश्न आ गया कि बहुलक के 2 उदाहरण दीजिए। एक तो कौन सा हो गया, आपके रेशे हो गया, एक कौन सा हो गया, प्लास्टिक हो गया। दोनों उदाहरणों को अपन क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो प्लास्टिक एक ऐसा बहुलक है। प्लास्टिक किसे कहेंगे? वे बहुलक जिन्हें वांछित आकृति में ढाला जा सकता है। अर्थात हमारी इच्छा अनुसार जो आकृति अपन प्रदान करना चाहिए वैसी आकृति इनको प्रदान की जा सकते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है, और वो इकाई यहाँ पे कौन सी हुई, प्लास्टिक के रूप में हुई। दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं जिनका निर्माण प्लास्टिक से होता है, उनको अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। जैसे आप पॉलीथीन की थैलियां काम में लेते हो, रसोई घर में अनेक प्रकार के मसाले डालने के डिब्बे आप काम में लेते हो, घर में टप है, बाल्टी है आदि भी आप क्या करते हो, यूज में लेते हो। आजकल कुछ प्लास्टिक की रस्सियां भी आती है, तार, इसके तार भी बनाए, एक ये तार हो गए, तार भी बनाए जा सकते हैं। तो प्लास्टिक की अनेक प्रकार की वस्तुएं जिनका उपयोग है वो हमारे द्वारा किया जाता है। तो छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और वो बड़ी श्रृंखला किसके रूप में होती है, प्लास्टिक के रूप में होती है। उच्च अणुभार वाली श्रृंखलाएं ये प्लास्टिक के रूप में क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी। तो एक प्रकार से रासायनिक इकाइयां हैं, उन रासायनिक इकाइयों में एक प्रकार से उनकी व्यवस्था के हिसाब से इनको तैयार किया गया। तो सभी प्रकार के प्लास्टिक में रासायनिक इकाइयों की जो व्यवस्था होती है एक प्रकार की नहीं होती है। इनकी व्यवस्थाएं भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो होती है रेखीय व्यवस्था, रेखीय, और एक व्यवस्था कैसी होती है, तिर्यक होती है। कौन सी होती है, तिर्यकबद्ध। एक होती है तिर्यकबद्ध या तिर्यकबद्ध के रूप में, जिसको आप कह सकते हो क्रॉस, यानी एक प्रकार से ये क्रॉस बद्ध है ना। तो रेखीय में क्या होगा, जैसे ये आकृति है, कोई श्रृंखला होगी, उसमें क्या होगा, इस प्रकार की आकृति बनेगी। एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं एक साइड से एक रेखा के साथ में क्या होंगे, ये जुड़ेंगे। एक इकाई दूसरी से जुड़ गई, दूसरी तीसरी से जुड़ गई, तीसरी चौथी से जुड़ गई, चौथी पांचवी से जुड़ गई। तो ये कौन सा हो गया, रेखीय हो गया। इसी प्रकार तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध जो है उसमें क्या होगा, एक ही आकृति होगी, इधर से जुड़ी हुई है, नीचे वाले भाग में क्या वापस से इसी प्रकार की आकृति से जुड़ जाएगी। फिर जैसे दूसरी आकृति है यहाँ पे जुड़ी हुई है, नीचे वाली आकृति इससे जुड़ जाएगी, इससे जुड़ी हुई है, ये साइड में आगे जुड़ जाएगी, ये इधर जुड़ जाएगी। इसी प्रकार इससे जुड़ेगी अगली आकृति, ये मान लीजिए ये बन गई, ये नीचे किससे जुड़ेगी, इसी प्रकार की दूसरी आकृति से जुड़ जाएगी। फिर ये इधर जुड़ गई, ये इधर जुड़ गई। इसी प्रकार इसका एक के बाद एक श्रृंखला इस प्रकार से क्या आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसी आकृतियां जो है वो कौन सी होगी, क्रॉसबद्ध की आकृति के रूप में देखने को मिलेगी। जिनमें क्रॉसबद्ध आकृतियां होती है वो प्लास्टिक अघुलनशील होते हैं और अनअभिक्रियाशील भी एक प्रकार से वो होते हैं। इसका मतलब प्लास्टिक के प्रकार भी क्या होंगे, आपको अलग अलग रूप में आगे देखने को मिलेंगे। तो प्लास्टिक का कोई भी जो प्रकार है या कोई भी आकार दिया हुआ है वो सामान्यतः आकार कोई भी दे सकते हैं पर प्लास्टिक को, क्योंकि वांछित आकृति में डालना, जैसा आकृति में आप डालना चाहते हो उस किसी भी आकृति में इसको आसानी से डाला जा सकता है। और एक प्रकार से इसको पुनः प्रयुक्त भी किया जा सकता है, इसको रंगा जा सकता है, या एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है उसको पिघला जा सकता है और पिघले हुए भाग को वापस से एक नई आकृति के रूप में भी ढाला जा सकता है। इसी प्रकार बड़ी बड़ी चद्दरों के रूप में या उनको तारों के रूप में भी प्लास्टिक को बदला जा सकता है। तो प्लास्टिक की ये जो आकृतियां है, अर्थात इनके जो आपस में रासायनिक पदार्थों के जो बंध है एक प्रकार से, उनके जुड़ने की जो व्यवस्था है
उसके आधार पर जो प्लास्टिक है उसको अलग अलग भागों में अपन बांट के अपन प्रकारों की बात करें तो प्लास्टिक कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से प्रकार होंगे प्लास्टिक के? एक होता है प्लास्टिक का प्रकार जिसको अपन बोलते हैं आप थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये दोनों इंग्लिश के वर्ड है वैसे, परंतु हिंदी के अंदर कई बार दिया हुआ आता है और बड़ी क्लासों के बच्चे भी कई बार हिंदी में जो नाम दिया होता है उसमें ऊक चूक हो जाता है एक प्रकार से। कैसे? जैसे हिंदी में नाम दिया होता है जैसे ताप सुमन्य या ताप सुन्य प्लास्टिक, और हिंदी में लिखा ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो बड़े बच्चे जो होते हैं वो भी कई बार, क्योंकि अधिकतर जो नाम अपन लेते हैं यूज में लेते हैं वो कौन से इसके अंग्रेजी के वर्ड यूज में अपन ले रहे हैं। तो प्लास्टिक के प्रकार कितने हो गए? ये हो गया प्लास्टिक के प्लास्टिक कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया थर्मोप्लास्टिक, इसको बोलते हैं ताप शून्य प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक हो गया ये। दूसरा प्रकार है उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। कौन सा बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, ये कितने प्रकार के हो गए? इस प्रकार से 2 प्रकार के हो गए। तो ताप शून्य थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहले अपन लेते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। वे प्लास्टिक जैसे आप देखते हो कुछ प्लास्टिक की थैलियां वगैरह होती है, उनको हल्के से जैसे थोड़ा सा ताप सा लगता है तो थैली सिकुड़ने से लगती है, अर्थात उनकी आकृति से नरम सी पड़ जाती है। कि जैसे पानी के पाइप होते हैं जैसे आप घरों में यूज में लेते हो कनेक्शन वगैरह करने के लिए, उनको आप गर्म पानी में डाल, जैसे मान लो पानी की मोटर आप लगा रहे हो पानी निकालने के लिए वो धीमे से, है ना, तो उसमें जैसे वो जो आपके प्लास्टिक का पाइप है उसमें आप क्या होता है वो उसमें मोटर में फिट नहीं हो रहा है, आप उसको गर्म पानी में डालते हो, गर्म करते हो, गर्म करने के बाद उसमें लगाते हो, फिट हो जाता है। तो इसका मतलब गर्म करने पर वो क्या होते हैं? थोड़े से फैलते हैं, अर्थात उनकी आकृति में कुछ बदलाव आता है, और ठंडा होने पर वापस क्या होता है? अपनी मूल आकृति में वापस पहले वाली स्थिति में चले गए। तो इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं नरम होते हैं एक प्रकार से, अर्थात तापमान बढ़ने पर या तापमान मिलने पर नरम होंगे, अधिक तापमान मिलने पर ये क्या होंगे? पिघल जाएंगे। तो इस प्रकार के प्लास्टिक कौन से हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इन थर्मोप्लास्टिक को आप वापस फैक्ट्रियों में ले जा सकते हो। जैसे पॉलीथीन की थैली आती है घरों में, विभिन्न प्रकार से पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड के रूप में खिलौने वगैरह बनाने के लिए अपन काम में लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन है ना, पॉलीथीन है, आदि ऐसे बहुलक है जो प्लास्टिक है, ये ऐसे बहुलक है जिनको आप वापस पहले वाली आकृति में ढाल सकते हो। इसका मतलब एक बार काम में लेने के पश्चात उसको पुनः फैक्ट्री में भेजा जा सकता है और फैक्ट्री से वापस लाके नया बना के उसको अपन फिर दूसरी तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग क्या हुआ? वे प्लास्टिक है जिनको एक बार काम में लेने के पश्चात आप पुनः बार बार यूज में ले सकते हो। यानी एक बार उसका प्रयोग किया, फेंक दिया, उसको फेंकने के पश्चात, फेंकने का मतलब आपके लिए बेकार कचरा हो, उसको वापस फैक्ट्री में भेजा और फैक्ट्री से नया माल बन के वापस आ गया। तो इस प्रकार का जो प्लास्टिक है वो कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाना जाएगा। अर्थात जिसको आसानी से गर्म कर सकते हो, उसको आसानी से पिघलाया जा सकता है, उसकी आकृति को बदल सकते हो। इस प्रकार के प्लास्टिक कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाने जाएंगे। इसका मतलब तापमान को मानने वाले। तो हमारे जैसे पानी के पाइप आते हैं छोटे मोटे यूज में, वो घर के अंदर जैसे रसोई गैस में विभिन्न प्रकार के मसालों के डिब्बे आते हैं, पीवीसी के बने आते हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं, है ना, पॉलीथीन की थैलियां वगैरह होती है। ये सब किस प्रकार के प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वह प्लास्टिक जिसको एक बार जो आकृति आपने दे दी, एक बार आकृति देने के पश्चात उसकी आकृति को बार बार बदलना संभव नहीं है। जैसे उसमें क्या, जैसे मान लो पानी का पाइप था, आपको इसे पानी ऊपर से ले जाना, आपको ऐसे घुमाना है, तो उस प्लास्टिक को अपन ने क्या किया? गर्म करके उसको मोड़ के क्लिप लगा दी, वो अपने आप सेट हो गया यहाँ पे। परंतु इस प्रकार की जो प्लास्टिक है उसको आप मोड़ नहीं सकते, गर्म करने को तो वो टूट जाएगा वहां से, या एक प्रकार से और ज्यादा कठोर हो जाएगा। जैसे बिजली की स्विच आते हैं, आपने देखे, बिजली का स्विच को आप गर्म करो, जलाओ, उसको जलाने के बाद वो सिकुड़ता जाएगा, परंतु उसमें आपके एक प्रकार से लचीलापन नहीं आएगा। वो यहाँ पे जल सकता है परंतु लचीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब ताप दृढ़, ताप को नहीं मानने वाले, अतः जो एक बार आकृति में आ गए उसके बाद में उनको आकृति में डालना संभव नहीं है। एक बार जिस आकृति में डाल दिया उसको वापस आप चेंज नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्लास्टिक कौन से होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट के कंगे वगैरह आते हैं, स्विच वगैरह आते हैं, है ना। बेकेलाइट है, आगे मेलामाइन है ना। मेलामाइन और बेकेलाइट किस प्रकार के प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों प्रकार के जो प्लास्टिक है उनको अपन क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। बेकेलाइट, मेलामाइन के ये किसके उदाहरण हो गए? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हो गए। तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है उसमें सामान्यतः क्या होते हैं? जो बंद बनते हैं, कौन से बनते हैं? क्रॉस बंद ज्यादा बढ़ेंगे इसमें। कौन से बढ़ेंगे? क्रॉस बंद अधिक होंगे। तो क्रॉस बंद ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? क्रॉस बंद जो है, क्रॉस बंद क्या होंगे? ज्यादा पाए जाएंगे। और क्रॉस बंद अधिक होने की वजह से ये क्या होगी? ज्यादा मजबूत होगी। अर्थात इसी कारण से पिघलते नहीं, इसी कारण से ये टूटते नहीं है, इसी कारण से ये अघुलनशील है या अघुलनीय है। अघुलनीय है, अघुलनशील अवस्था में भी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार बेकेलाइट जो होता है उसमें का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होने की वजह से बेकेलाइट का उपयोग अपन किसी में करते हैं? बिजली का सामान, विशेष तौर से जो स्विच वगैरह होते हैं, वो बटन वगैरह जो होते हैं बिजली के, वो लगाने के लिए क्या करते हैं? काम में इसको देते हैं। इसी प्रकार जैसे अपने रसोई गैस में कुकर वगैरह होता है या कुछ जो आगे तवे वगैरह आते हैं उन पर हैंडल लगाता है, काले रंग का देखा होगा आपने। तो इस प्रकार के जो हैंडल होते हैं वो भी किसके होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं या मेलामाइन के देखने को मिलेंगे। क्योंकि सामान्यतः ये काफी अधिक विशेष तौर से बेकेलाइट के होंगे, क्योंकि इनका उपयोग इसीलिए अपन करते हैं क्योंकि तापमान का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक प्रकार से उष्मा के रोधी है। तो जैसे वो गर्म भी नहीं होता वहां से आता, तो उष्मा रोधी भी है। और बिजली के समान में काम में क्यों आता है? क्योंकि ये क्या होता है? विद्युत रोधी के रूप में भी क्या करता है? कार्य करता है। तो इस प्रकार से सामान्यतः अपन देखते हैं तो प्लास्टिक के जो दोनों प्रकार हो गए, ताप शून्य, ताप दृढ़ प्लास्टिक के रूप में, उनके अलग अलग रूप में इनको क्या कर सकते हैं अपन? आसानी से इनको देखा जा सकता है। तो प्लास्टिक में कई प्रकार के गुण होते हैं, जिन गुणों के आधार पर प्लास्टिक का उपयोग है वो दिनों दिन लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अपने दैनिक जीवन में अपन एक आइडिया लगाइए। प्राचीन समय अपना जब था, जैसे अपने बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या करते थे? जैसे गार के बर्तन यूज में आते थे अपने, जैसे घरों के अंदर आपका जो पानी पीने का स्रोत है, परिंदा बोलते अपनी भाषा में, उसमें मटके वगैरह होते थे, मटकियां वगैरह, घड़े वगैरह, है ना। रसोई के अंदर जो सामान है, हांडी वगैरह, जिसे आपने नाम सुने होंगे, है ना। दही के लिए, दूध के लिए, छाछ के लिए, है, अलग अलग सब्जी बनाने की, जैसे अलग राबड़ी बनाने का अलग बर्तन था। तो इस प्रकार के जो बर्तन है वो अधिकतर चीनी मिट्टी के काम में आते थे। या घरों में से चाय वगैरह पीने के लिए गिलास वगैरह अपन यूज में लेते, या होटलों में आदि में शिकोरे वगैरह काम में आते थे। परंतु जनसंख्या बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई, तो इतने प्रकार के जो साधन है, प्लास्टिक ऐसी चीज जैसे शिकोरे मान लो मार्केट से आप लेके आ गए तो दुकानदार एक बार काम लेने के बाद उसको फेंकना पड़ेगा, तो वो क्या प्लास्टिक की चीजों को बार बार यूज में ले सकता है। तो इसलिए आजकल होटलों के ऊपर या अन्य जगहों पर या घरों में भी अपन देखें तो प्लास्टिक का सामान काफी अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक बार धोते वापस साफ हो गया तो बार बार काम में लिया जा सकता है, वजन में हल्का होता है, आसानी से उठाया जा सकता है। इसी प्रकार विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, तो प्लास्टिक का उपयोग विद्युत उपकरणों के रूप में होता है। इसी प्रकार आपके माइक्रोवेव आदि के अंदर भी इसको अपन क्या कहते हैं? काम में लेते हैं। साथ साथ में अघुलनीय होता है, गलता नहीं जल्दी से, और इसके अलावा अत्यधिक ताप को भी क्या करता है? सहन करने की क्षमता रखता है। इस कारण से भी प्लास्टिक का जो उपयोग ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण है, वजन में हल्का होता है। वजन में हल्का गुण होने के कारण से दूसरा धातुओं से वजन में हल्का है। धातु के जैसे आप घड़े वगैरह लेते हो या धातु के जैसे आपके भांडे वगैरह यूज में आते हैं, धातु के बर्तन यूज में आते हैं। तो ब्याह शादियों में देखा आपने प्लास्टिक की थालियां भी होती है एक प्रकार से, है, तो सफाई में भी सुविधा होती है और साथ साथ में बदल में भी, घिसाई में भी क्या है? एक बार से फायदेमंद चीज है वो। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो अपने घरों के अंदर जो अपन देखते हैं एक आकार वगैरह, इसमें प्लास्टिक को आप चाहे आकार दे दिया, चाहे जिस साइज बढ़ा लिया, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, मोटा बनाना है, छोटा बनाना है, उस प्रकार से कोई भी उसको साइज दी जा सकती है। इनके अलावा ये लंबे चलने वाला होता है, ये नहीं कि आ गया टूट गया एक बार में, ये भी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय तक इसको चलाया जा सकता है। इसी के अलावा अपन देखें तो सामान्यतः महंगे भी इतने नहीं होते, है ना, महंगे भी इतने नहीं होते, तो आसानी से आम जन तक इसको उपलब्ध भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिन कारणों से प्लास्टिक की डिमांड वर्तमान में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह, प्लास्टिक के अन्य स्रोत, घरों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो प्लास्टिक के रूप में काम में आती है,
आजकल जैसे देखिए पहले लोहे की बाल्टी के रूम में यूज आती थी, आजकल प्लास्टिक के टब बड़े हुए आते हैं, प्लास्टिक की तगारी बड़ी आती है, प्लास्टिक की बाल्टी आती है, प्लास्टिक की प्लेटें आती है, प्लास्टिक के कप आते हैं, है ना। अमूमन हर प्रकार की चीजें प्लास्टिक की आपको मिल जाएगी। तो ये इसका मतलब प्लास्टिक के अंदर काफी विशेषता है, जिन कारण से लोगों में क्या बढ़ रही है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। और बढ़ती जनसंख्या की आपूर्ति करने के लिए भी एक प्रकार से अच्छा संसाधन है, क्योंकि चीनी मिट्टी के बढ़ाओगे इतने, हालांकि उद्योग धंधे से जो घरेलू उद्योग थे एक प्रकार से ठप तो हो गए, परंतु बड़े उद्योगों को इससे बढ़ावा मिला है, तो कुछ हद तक इससे फायदा जरूर मिल रहा है अपन को, परंतु प्लास्टिक हमारे लिए काफी नुकसानदायक भी है ना। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कल, क्योंकि प्लास्टिक जिसे किस प्रकार से नुकसानदायक है, क्या क्या इससे हानियां होती है, पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचाती है, हमारे लिए क्या फायदे वाली है या नहीं है प्लास्टिक में, और क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे कल जानकारी लेंगे। ओके।